नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हमीरपुर की, जहां रामपाल सिंह परमार इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल का जिप सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया उद्घाटन। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां अब शुरू होगा सीप से मोती बनाने का काम, घटेगी चीन पर निर्भरता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर हमीरपुर से है, जहां विकास खंड सुमेरपुर के बीहड़ क्षेत्र में संचालित रामपाल सिंह परमार इंटर कॉलेज सुरौली बुजुर्ग में 75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक नीतू द्विवेदी ने ध्वजारोहण और देश की महान विभूतियों के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इसके बाद बच्चों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत, गीत, नाटक आदि प्रस्तुत करके वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रबंधक, प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के हाथों सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर प्रबंधक नीतू द्विवेदी, सह प्रबंधक अनुराग द्विवेदी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामफूल निषाद, प्रधानाचार्य सिद्ध शरण, हरीश चंद्र, जितेंद्र कुमार, ब्रजेश कुमार, निधि सिंह, प्रदीप सहित छात्र छात्राएं और ग्रामीण मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां भभुआ प्रखंड के बेतरी में ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह के साथ अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर उपस्थित। जिला परिषद सदस्य ने बताया कि भीतरी गांव के आनंद जी के द्वारा ये विद्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कक्षा नर्सरी से लेकर 8 वर्ग तक का क्लास चलेगा, जहां बच्चों के भविष्य को देखते हुए कंप्यूटर से लेकर सारी व्यवस्था अत्याधुनिक सुविधाओं के अनुसार किया गया है। मौके पर जिला परिषद सदस्य ने यह भी कहा कि विद्यालय में प्रबंधक से कहना चाहता हूं कि कमजोर वर्ग के बच्चे, गरीब तबके के बच्चों का विद्यालय में नामांकन और फीस में निःशुल्क व्यवस्था की जाए, ताकि उनके भी बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में अपनी कामयाबी हासिल कर सके। विद्यालय में सभी वर्गों का ख्याल रखना अति आवश्यक है। जिला संबंधित संस्थान खोलने पर प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस मौके पर भभुआ के प्रमुख प्रतिनिधि गुरु प्रताप सिंह, आनंद सिंह, विपिन सिंह, ब्रजेश कुमार भोलू, कुमार सनी सिंह, अमित सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी हाँ, कैसा कार्यक्रम है? मैं यहाँ अभी भभुआ प्रखंड के बेतरी गांव में मौजूद हूँ और यहाँ ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल का शानदार आयोजन उद्घाटन किया गया है और आनंद जी और बलवंत जी के द्वारा ये शानदार स्कूल विद्यालय खोला गया है। ये लोग निश्चित ही बहुत एक दूरदर्शी सोच के तहत ये विद्यालय को खोला गया है, जहाँ की बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और शानदार व्यवस्था है। बहुत अच्छी विद्यालय का यहाँ शुभारम्भ किया है। मैंने उद्घाटन करके इसका शुभारम्भ किया है और मैं चाहूँगा, विद्यालय प्रबंधन से मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो सक्षम लोग हैं अपने इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजेंगे भी, लेकिन जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो कमज़ोर वर्ग के भी हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, उन बच्चों को भी कभी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि कहीं पैसे की भी कमी आए और वैसे बच्चों को भी ध्यान से पढ़ाना है और उन लोगों के भविष्य को संवारना है। हो सकता है वैसा ही बच्चा आगे चल के कलम और महापुरुष बने, तो निश्चित गरीब तबकों पर ये लोग ध्यान देंगे। मैं यही आग्रह करूंगा और शानदार प्रतिष्ठान के लिए ये इन सभी युवाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा हर कदम साथ रहेगा इस विद्यालय। जी, आपका नाम? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, सदस्य जिला परिषद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अब मोती के लिए हमें विदेश की उत्पादकता और चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। बिहार में भी मोती उत्पादन का प्रयोग शुरू किया गया है। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो इसकी व्यापक उत्पादकता संभव हो सकेगी। सीप से मोती उत्पादन के कार्यों की शुरुआत बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना से की गई है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के मतलूपुर स्थित कोरलाहा में डेमो प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। एक पोखर में तकरीबन 5000 मोती बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अहमदाबाद की एक कंपनी के द्वारा इसका प्रयोग शुरू किया गया है। वहीं राजधानी पटना के मसौड़ी प्रखंड के नौबतपुर में 1000 मोती तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कंपनी के सीनियर जीएम मनीष कुमार ने बताया कि सीप से मोती बनाने का ये प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए सीप दूसरे प्रदेशों से मंगाए गए हैं। सीप के अंदर प्रोसेसिंग कर उसे जाल के अंदर अव्यवस्थित करके जल भरे पोखर के अंदर डाला जाता है। तकरीबन साल भर में ये मोती के रूप में विकसित हो जाता है। मोती का उत्पादन किसानों के लिए क्यों बेनिफिशियल साबित हो सकता है और बिहार में ही इसका प्रयोग क्यों किया गया?
बिहार में प्रयोग इन द सेंस कि जो अभी ऑलरेडी मोती पालन जो है यूपी साइड में हो रहा है जी। और अभी अगर ओवरऑल देखा जाए कि हमारे कंट्री की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हम 15% से ऊपर में है नहीं। जी। मोती का टोटल कुल व्यवसाय का मोर देन 80% तो चाइना अदर कंट्रियाँ सप्लाई करती है। ठीक है। तो स्कोप इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि ऑर्नामेंट्स वगैरह में आज एक ट्रेड चला हुआ है कि ऑर्नामेंट्स में मोती हर कोई या जेंट्स हो या लेडीज़ हो कोई भी धारण करते हैं। दूसरा एक इसमें जो सक्सेस रेशियो है वो 20 से 25% मोर्टलिटी इन द सेंस जो मृत्यु दर है सीप का वो 20 से 25% है। वो भी अगर फार्मर अगर अच्छा हो तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। डिमांड्स हैं, मोती की डिमांड्स हैं और इसको मछली पालन के साथ किया जा सकता है। हमारी कंपनी का पर्पस ये है कि तो हम मछली पालन तो हम करवा ही रहे हैं, उसी जगह को अगर हम मल्टीपल यूज़ करते हैं, मल्टीपल बेनिफिट अगर मिल सकता है उससे तो उसको क्यों ना किया जाए। फ़र्क इतना इस पर यही ध्यान रखना होता है कि पल्स की जो फार्मिंग होती है इसके साथ आपको कोई भी कार्निवोरस मछली नहीं रखनी है। कार्निवोरस इन द सेंस मांसाहारी, ठीक है, जो मांसाहारी मछली है उसको नहीं रखना है। तो अभी कंपनी ने जस्ट ये एक कंपनी का डेमो प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं। फले हम यहाँ तैयार करेंगे, कि तैयार करके हम किसान को दिखाएंगे कि यहाँ पर ये तैयार किया जा रहा है। इसकी तैयारी के साथ जो है आप भी इस पे इंटरेस्टेड हो और यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा तो प्लस हम टेक्निकल सर्विस भी उनको देने जा रहे हैं कि अगर किसी तरह की आपकी सीप बीमार हो रही है। मुजफ्फरपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। संभल में 75वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर राज्य मंत्री नरेश कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री जी ने गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। गठबंधन सिर्फ नाम का है। मोदी जी ने 10 वर्षों में 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर विकास किया है। देश की जनता सब देख रही है किसे चुना है मंत्री जी नरेश कश्यप। मुख्य अतिथि के रूप में संभल पहुंचे राज्य मंत्री नरेश कश्यप ने कलेक्ट्रेट में गठबंधन को लेकर सिर्फ नाम बताया है। उन्होंने कहा है कि समन्वय नहीं है, विचार नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। देश में स्पष्ट हो गया है। ममता जी ने घोषणा कर दी अलग चुनाव लड़ेंगे और केजरीवाल ने भी ये कह दिया कि पंजाब में अलग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन सिर्फ नाम का है। सबको पता है कि 10 वर्ष में मोदी जी ने जो काम किया है उसी काम पर तीसरी बार पीएम मोदी जी पीएम बनेंगे। गठबंधन सिर्फ माध्यम बनकर रह जाएगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बसपा सुप्रीम मायावती ने गठबंधन में शामिल होने पर भाजपा को नुकसान होगा इस सवाल पर कहा कि उनके शामिल होने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपा बसपा आरएलडी 2019 में भी महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। इस बार तो 2024 में 75 सीट लेकर भाजपा जीतने जा रही है। समन्वय नहीं है, विचार नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। देश में स्पष्ट हो गया। ममता जी ने घोषणा कर दी हम अलग चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी पंजाब में अलग लड़ेंगे। तो गठबंधन नाम का है। उन सबको मालूम है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस गति के साथ 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर विकास को आगे बढ़ाया है, सब इस बात को जानते हैं कि 2024 में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ही आने वाले हैं। इसलिए गठबंधन रस्म अदायगी का ही एक माध्यम बनकर रह जाएगा। इसका कोई असर हमारी सरकार के बनने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए काम करती है। जो राष्ट्र के लिए काम करता है उस राष्ट्र के लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो 2024 में भी देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ आने वाला है। सर, मायावती भी गठबंधन में शामिल हो रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। एसपी बीएसपी आरएलडी 2019 में भी एक महागठबंधन बना के चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 50% वोट कम से कम यूपी में हासिल करेंगे। 2019 का पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 50% से ज़्यादा मत भी लिया और 64 सांसद जिताने में कामयाबी भी हासिल की। 2024 में मैं कह सकता हूं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कल बुलंदशहर से चुनाव की शुरुआत की है, विकास के बात को आगे बढ़ाया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश और प्रदेश की जनता इस बार खुद बिगुल फूंक रही है मोदी जी को पीएम बनाने के लिए। तो 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर हम चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। सर, संभल की बात करें तो संभल में ऐसा कुछ नहीं है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट।
सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुज नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत उमापुर में प्राथमिक पाठशाला के बच्चों से बड़े बड़े बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जनपद पंचायत रामानुज नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमापुर का है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि शिक्षकों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। जिसकी जानकारी लेने सी न्यूज़ की हमारी टीम स्कूल में पहुंची और प्रधान पाठक से उक्त वीडियो के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अब आगे देखना होगा कि क्या ऐसे शिक्षकों पर उचित कार्रवाई होती है या पहले की तरह इस मामले को दबा दिया जाएगा। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।